नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं पहली खबर पर। होली पर पूरे देश में रंग गुलाल के बीच जश्न दिखा है। गोरखपुर में एक और जहां फूलों की होली हुई, वहीं मथुरा वृंदावन में अलग ही अंदाज में होली खेली गई। इसी क्रम में मुरादाबाद में होली की ड्यूटी कर चुकी जनपद पुलिस ने पुलिस लाइन ग्राउंड में जमकर लुत्फ उठाया। देखा आपने किस तरह ये पुलिसकर्मी अपने साथियों को खींच खींच कर पानी में फेंक रहे हैं, और पानी भी रंग का नहीं मिट्टी का। इस नजारे को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में पुलिस वाले मिट्टी से जुड़े होते हैं। ये रंगीन नजारा, हवा में उड़ता ये गुलाल, ये रंग का चढ़ता नशा और ये होली के गाने, इस माहौल को देखकर आपका भी मन एक बार फिर रंग में रंगने का कर रहा होगा। हो भी क्यों ना, होली का त्योहार ही कुछ ऐसा ही है। इस रंग में रंगकर हर कोई ऐसा हो जाता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला मुरादाबाद की पुलिस लाइन में, जहां एक दिन बाद पुलिस वालों ने जमकर होली खेली और खूब डांस किया। होली पर पूरे देश में रंग गुलाल के बीच जश्न दिखा। गोरखपुर में एक और जहां फूलों की होली हुई, वहीं मथुरा वृंदावन में अलग ही अंदाज में होली खेली गई। इसी क्रम में मुरादाबाद में होली की ड्यूटी कर चुकी जनपद पुलिस ने पुलिस लाइन ग्राउंड में जमकर लुत्फ उठाया। इसमें सभी पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे को खूब रंग लगाया और गले मिलते नजर आए। इस दौरान जब पुलिसकर्मियों से बात की गई तो वे क्या कुछ बोले, आप भी सुने। त्योहार और सभ्य रात की त्योहार जो है पिछले 72 घंटे बहुत मेहनत के बाद पुलिस ने संपन्न कराई है सकुशल, और आज पुलिस की होली है। सभी थानों में और पुलिस लाइन में सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण एक साथ परिवार की तरह होली का त्यौहार उत्साह के साथ मना रहे हैं। मैं सभी पुलिसकर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पूरी तरीके से इस त्यौहार को एंजॉय करें, खुशियों के साथ एंजॉय करें और लोगों के साथ शेयर करके एंजॉय करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। वहीं इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली और फिल्मी गानों पर जमकर थिरके। मुरादाबाद के अंबिका प्रसाद कॉलेज में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, जिसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। मुरादाबाद के अंबिका प्रसाद कॉलेज में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई, जिसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मौजूद रहे और उन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पोलियो दिवस के अवसर पर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई। साथ ही जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने सभी से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं। वहीं इस दौरान कई लोगों ने बूथों पर अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। देखिए, अपने जनपद की अगर हम बात करें तो ये आज से शुरू होकर 20 तारीख से शुरू होकर 28 तक ये अभियान चलेगा, और इसमें 6.5 लाख घर हम लोग कवर करेंगे। और हम लोगों का टारगेट है कि जो 5.5 लाख बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं उनको पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी, और उसका आज प्रारंभ हुआ है। हम लोगों का प्रयास यही है कि बूथ पर अधिक से अधिक बच्चे रहें, जिससे कि उनको वहाँ पर हम लोग पोलियो का ड्रॉप पिला सकें। तो बच्चे अगर किसी कारण से छूट जाते हैं तो फिर हम लोग डोर टू डोर पोलियो का ड्रॉप। आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लोगों से मेरा यही आग्रह है कि बहुत प्रयासों के बावजूद आप देखेंगे हिंदुस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया है जो पोलियो मुक्त हो गया है। तो हम चाहेंगे कि इस अभियान में सहयोग दें और इसको पोलियो मुक्त बनाए रखने में आगे भी हम लोग इसको पोलियो मुक्त बनाए रख सकें। ये हमारा सभी लोगों से है।
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर बंद हुए पल्स पोलियो अभियान की करीब 1 साल बाद शुरुआत हो रही है, जिसके स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके साथ ही घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। मुरादाबाद में इस्कॉन द्वारा आशियाना फेज 1 में साप्ताहिक प्रतिभोज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बलिया से आए एचजी उज्जवल सुंदर प्रभु द्वारा सभी भक्तों को भक्तों के 26 गुण बताए गए। मुरादाबाद में इस्कॉन द्वारा आशियाना फेज 1 में साप्ताहिक प्रीतिभोज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बलिया से आए एचजी उज्जवल सुंदर प्रभु द्वारा सभी भक्तों के 26 गुण बताए गए। साथ ही उज्जवल सुंदर प्रभु द्वारा हरे कृष्ण हरे रामा का जप करना फलदायक बताया गया। सभी तरह की बुराई को दूर करके सादा जीवन जीने का मंत्र बताया गया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते पर भी उपदेश दिए। जी गुरु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल सुंदर दास है। जी गुरु जी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये प्रोग्राम जो है कि हम लोग हर रविवार को इस्कॉन के केंद्र में प्रीति भोज कार्यक्रम करते हैं। इसको लव फीस्ट प्रोग्राम बोलते हैं। यहाँ पर भगवत गीता सुनाई जाती है जी, और सबके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है इससे जी। और ये प्रोग्राम जो है कि पिछले 50 वर्षों से ये चल रहा है ये। तो इस प्रोग्राम के जरिए जो है कि भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार जो है कि धर्म का उपदेश दिया जाता है। इससे लोग जो है कि शिक्षाओं का पालन करें। भगवत गीता तो लोग कोर्ट में रखा जाता है आजकल और कसम खिलाई जाती है, लेकिन उसमें क्या शिक्षाएँ हैं उसको कोई नहीं पढ़ता है। तो ये इस्कॉन जो है कि एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक अस्पताल है, जो कि यहाँ पर आइए और हम जो बीमारियों से जो ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से हम पीड़ित हैं उसका यहाँ पर इलाज किया जाता है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सभी को हरे कृष्ण हरे रामा का जाप करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए। ये साप्ताहिक प्रीतिभोज हर रविवार को इस्कॉन मुरादाबाद में आयोजित किया जाता है। वहीं इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है कि भगवत गीता को जीवन में उतार लें। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं इस दौरान आयोजन में मोहित अग्रवाल, दौलत राम, विद्या गोराम, प्रीति सिक्का। वहीं उन्होंने सभी से अपील की कि आगामी 17 अप्रैल को निकलने वाली रथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें। खबर मुगलपुरा से है, जहां मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने द कश्मीरी फाइल्स फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग की है। खबर मुगलपुरा से है, जहां मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग की है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि इस फिल्म से 2 समुदायों में नफरत पैदा हो रही है, जिससे देश के हालात बिगड़ सकते हैं। सभा सांसद ने कहा कि फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई गई है। सिनेमा हॉलों में अभी से लोगों में झगड़े हो रहे हैं, इसलिए इस फिल्म पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है। अपने ही देश में वो रेफ्यूजी हो गए, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, वो तमाम चीज़ें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीज़ों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है। तो आखिर ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हमने हमेशा ये कोशिश करी और हमारे तमाम ही बड़े नेताओं ने ये कोशिश करी कि हमारे अंदर प्यार मोहब्बत कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। 2 बड़ी आबादियों के बीच में अगर नफरतों की सौदागरी शुरू हो जाएगी तो हिंदुस्तान आखिर कहाँ जाएगा? साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर गुजरात फाइल्स और मुरादाबाद फाइल्स, भागलपुर फाइल्स, तमाम दंगों पर फिल्म बनाई जा सकती है और उन्हें भी इजाजत देनी पड़ेगी। वैश्य सभा मुरादाबाद द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं आपको भी दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ तस्वीरें। वैश्य सभा मुरादाबाद द्वारा होली मिलन समारोह वैश्य सदन, शिव मंदिर, प्रगति विहार कॉलोनी, मझोला चौराहे से स्टेट बैंक लाइन पार मुरादाबाद पर आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के गाई वैश्य बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनीत कुमार गुप्ता, आदेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक रितेश गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही विशेष गुप्ता और विपिन गुप्ता भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और सभा को संबोधित भी किया।
और कार्यक्रम का संचालन महामंत्री हरिओम गुप्ता ने किया। इस दौरान मनमोहक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कोरोना नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। वहीं सभा के पदाधिकारियों ने हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समस्त पदाधिकारियों का कार्यक्रम सफल बनाने में सहयोग रहा। इस दौरान सतीश चंद्र गुप्ता, योगेश कुमार गुप्ता, विपिन गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, निर्देश गुप्ता आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल ने होली के उपलक्ष्य में होली की ठिठोली नाम से एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल ने होली के उपलक्ष्य में होली की ठिठोली नाम से एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुए कवि सम्मेलन की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। मुरादाबाद, खुर्जा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, चंदौसी एवं आसपास के क्षेत्रों से जाने माने रोटरी सदस्यों एवं समाज के गणमान्य सदस्यों ने कार्यक्रम में शिरकत कर बड़ी धूमधाम से होली का पर्व मनाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं से लोगों का मन मोह लिया। जाने माने वरिष्ठ नवगीतकार यश भारती, माहेश्वर तिवारी, प्रसिद्ध हास्य कवि मक्खन मुरादाबादी, दोहों और चतुष्पदियों के तीर चलाने वाले श्री कृष्ण शुक्ल, नवगीतकार मयंक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार एवं हास्य व्यंग्य में जाने माने कवि मनोज रस्तोगी ने कार्यक्रम में हास्य और व्यंग्य के रस से श्रोताओं को सराबोर कर दिया। कवि सम्मेलन में जहां देर शाम तक हंसी और ठहाकों की फुहार में श्रोता सराबोर रहे, वहीं कुछ कवियों ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर गंभीर व्यंग बाण छोड़ते हुए वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों पर कटाक्ष किया। इस दौरान कवियों ने अपने काव्य पाठ से दर्शकों को लोटपोट कर दिया। इस मौके पर कवियों ने अपने चुटीले अंदाज एवं व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। क्लब अध्यक्ष सीए नितिन कुमार अग्रवाल व सचिव पंकज अग्रवाल द्वारा सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल रोटरी के मूल वाक्य स्वयं से बढ़कर सेवा का पालन करते हुए अपने सामाजिक दायित्वों की प्रतिपूर्ति के लिए सजग एवं कटिबद्ध है। कार्यक्रम में उपस्थित कवियों का आभार प्रकट करते हुए मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा ने शॉल पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व मंडलाध्यक्ष राजीव रस्तोगी, रोटरी क्लब 3100 के अधिकारी गण सुरेश अग्रवाल, सुशील साहू आदि के साथ मुरादाबाद के लगभग सभी रोटरी क्लबों के अध्यक्ष एवं सचिव की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में तरुण मदन, संदीप मेहरोत्रा, राजेश मेहंदी रत्ता, अनुराग अग्रवाल आदि क्लब सदस्यों का सहयोग रहा। शहर में होली के पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के हाथीवाला मंदिर से शुरू होकर मंडी चौक, टाउन हॉल, गंज बाजार, गुरट्टी चौराहे होते हुए दुर्गा मंदिर पर आकर संपन्न हुई। पूरे देश भर के साथ ही मुरादाबाद जनपद में भी होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। मुरादाबाद जनपद में होली के त्योहार की धूम अलग ही नजर आई। वहीं शहर में होली के पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के हाथीवाला मंदिर से शुरू होकर मंडी चौक, टाउन हॉल, गंज बाजार, गुरुहत्त चौराहे होते हुए दुर्गा मंदिर पर आकर संपन्न हुई। होली की शोभा यात्रा में मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस होली की शोभा यात्रा में भाग लिया। बता दें कि हिंदू मंडल किसरौल के तत्वाधान में और महापौर विनोद अग्रवाल की सौजन्य से ये होली की शोभा यात्रा हर वर्ष होली के पावन मौके पर निकाली जाती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी ये होली की विशाल शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। इस होली की शोभा यात्रा में मनमोहन झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। अमरोहा जनपद में कल होली के त्योहार पर डीजे बजाने और उसकी आवाज को कम करने को लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई। अमरोहा जनपद में कल होली के त्योहार पर डीजे बजाने उसकी आवाज को कम करने को लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पूरा मामला अमरोहा जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छंगा दरवाजे का है। यहाँ लोग होली के मौके पर डीजे बजवा दिए। योगी ने इस गाने पर झूम रहे थे, तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने ऐतराज जताना शुरू किया। पास में मस्जिद की वजह से एक समुदाय के लोगों ने विरोध किया, लेकिन डीजे बजता रहा। इसी दौरान किसी ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों समुदाय की ओर से पथराव होने लगा। पुलिस की मौजूदगी में पथराव हुआ। बमुश्किल लोगों को समझाया। जब तक लोगों को समझाया तब तक कई लोग पथराव में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला छंगा दरवाजा के पास म्यूजिक सिस्टम और उसके तेज आवाज़ को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। मुंडा पांडे दलपतपुर में शब बारात के मौके पर एक जलसे का आयोजन किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस जलसे की तस्वीरें। मुरादाबाद मुंडा पांडे दलपतपुर दारुल उलूम इस्लामिया हनफिया मदरसे में शब बारात के मौके पर जलसे का प्रोग्राम रखकर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का निम्न तालिबे इल्म दस्तारबंदी की गई, तो दूसरी ओर हाफिज मोहम्मद रिहान ने तकरीर करते हुए दोनों तालीम पर रोशनी डालते हुए कहा कि हर एक मुसलमान को अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करानी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कुरान हदीस को सही से पढ़ सकें। देखो क्या अरब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मालिक मौला परवरदिगार, मेरे लिए बचे ना बचे, मेरे घर के लिए बचे ना बचे, मगर या अल्लाह मेरे बाप पर जो कर्जा है वो सब अदा हो जाए। बाप के हक में कर रहे हैं दुआ, इसलिए कि रब्बे करीम ने खुद इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, ए लोगों सुनो, वाअबुदुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। ए लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, मुशरिक मत बनो, और सुनो अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छाइयाँ करते रहो। अच्छाई यही है, जब तक माँ जिंदा है, जब तक बाप जिंदा है, उनकी जरूरियात का ख्याल रखा जाए, उनकी खिदमतें की जाए, लेकिन जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो अब अच्छा सलूक ये है कि उनके लिए कुरान पढ़ने के बाद, नंगे को कपड़ा देने के बाद, भूखे को खाना खिलाने के बाद रब की बारगाह में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए और शैतानी कामों से बच सके। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद शमशुद्दीन, हाफिज मोहम्मद कासिम, हाफिज मोहम्मद फैजान, हाफिज मोहम्मद रेहान की दस्तारबंदी की गई। इस मौके पर कारी मुस्तकिम, कादरी, कारी दानिश मियां, मौलाना अशफाक, कारी अफजाल, कारी रहमुद्दीन ने जलसे के दौरान कुरान मुकम्मल किया गया। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के वेलवाड़ी के मजरा गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने गांव में हो रहे विकास कार्यों में बाधा डालने वाले अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर देकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मदद की गुहार लगाई है। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के वेलवाड़ी के मजरा गांव नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने गांव में हो रहे विकास कार्य में बाधा डालने वाले अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर देकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मदद की गुहार लगाई है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ऋषा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेलवाड़ी के मजरे में उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य कराया जाता है तो उसमें गांव के कुछ दबंग व्यक्ति बाधा डालते हैं और विकास कार्य नहीं करने देते, जिससे वो परेशान और तंग आ चुके हैं। जिसमें उन दबंग व्यक्तियों ने उनके घर पर बीती रात्रि के समय हमला भी किया। बमुश्किल परिजन और उन्होंने वहां से भागकर जान बचाई, जिसके चलते पीड़ित नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ऋषा देवी ने सरकारी काम में बाधा डालने वाले और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ऋषा देवी के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मदद की गुहार लगाई है। मामला ये है, मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ सरकारी, वो मुझे करने नहीं देते हैं ये लोग जी। और मैंने शौचालय बनवाए हैं ये सरकारी वाले, तो वो ग्राम समाज भूमि है, उसपे बनने नहीं दे रहे हैं ये। कौन कौन है, क्या नाम है उन लोगों के? राकेश, राजेश,
धर्मपाल, रिंकू। अच्छा, क्या 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 बोलते हैं वो लोग आपसे? वो ये बोलते हैं कि मार डालूंगा तुझे, तेरे आदमी को मार अच्छा, दूंगा। आज रात शाम 9 करीब 9:20 थे। तो क्या हुआ? मेरे घर पे 3 बार चढ़े थे मारने के लिए, धमकी दे के मुझे मारने के लिए। अब तुझे मारूं, वो तो मेरा पति घर पे नहीं थे, वो तो मिलाई करने गए थे। मैं, मेरी सास और मेरी दौरानी थी घर पे। आप क्या चाहते हो? आप हम ये चाहते हैं कोई भी काम सही हम करना चाहते हैं, ये लोग करने नहीं देते हैं। अब थाने पे आए हो आप? आप थाने हम ये आए हैं कि हमारे जो भी है काम वो सही होना चाहिए। थाने में एप्लीकेशन दे दी आपने? एप्लीकेशन दे दी। कितने नामों की एप्लीकेशन दी है? होंगे 10-12 लोग। 10-12 लोग, ठीक है। धर्मपाल है और भीकम, ठीक है, ठीक है। भारत, सुनील और क्या सतबीर। चौकी इंचार्ज साहब हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? क्या कहा है आपसे उन्होंने? एप्लीकेशन दिए तो आपने? बोले हम देख लेंगे, आप घर पे जाइए। तो मैंने हम तो जा ही रहे हैं। पीड़ित ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिरकोई स्थित चामुंडा मंदिर के पास भावादस का संविधान दिवस मनाया गया। भावादस के संविधान के संस्थापक राजकुमार हमदर्द जी की 6ठी पुण्यतिथि पर भावादस के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। रविवार को सिरकोई स्थित चामुंडा मंदिर के पास भावाधस का संविधान दिवस मनाया गया। भावाधस के संविधान के संस्थापक राजकुमार हमदर्द जी की 6ठी पुण्यतिथि पर भावाधस के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, उसी प्रकार भावाधस के संविधान को वीरोत्तम लौह पुरुष राजकुमार हमदर्द जी ने लिखा था। राजकुमार हमदर्द जी की 6ठी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भावाधस कार्यकर्ताओं ने भगवान वाल्मीकि और वीरोत्तम लौह पुरुष राजकुमार हमदर्द जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण किया गया। भारत के राष्ट्रीय संचालक रवि द्रविड़ ने बताया कि आज पूरे भारत में जहां जहां पर भावाधस की शाखाएं हैं, वहां पर भावाधस के संविधान के रचयिता राजकुमार हमदर्द जी की 6ठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज हम जो अपने समाज की सेवा करते हैं, राजकुमार हमदर्द जी की देन है। आज हम सब ने राजकुमार हमदर्द जी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उसी प्रकार हमारे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोहा पुरुष श्रद्धेय राजकुमार हमदर्द जी, जिन्होंने भावाधस को, जो भावाधस का संगठन चल रहा है पूरे देश में, उसका संविधान रचयिता वो थे, उन्होंने भावाधस संविधान दिया था। आज उनकी यहाँ पर हम 5वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की जहाँ जहाँ पूरे देश में शाखा है, वहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, क्योंकि जो राजकुमार हमदर्द जी थे, उनका योगदान इतना रहा है कि आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, आज हम जो कौम की लड़ाई लड़ते हैं, जब हम कौम की लड़ाई लड़ने के कलेक्ट्रेट या विधानसभा या किसी भी लड़ाई लड़ते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं, उसकी देन राजकुमार हमदर्द जी की है। इसलिए पूरे देश में जहाँ जहाँ भावाधस की शाखा है, सारे लोग राजकुमार हमदर्द जी को बताए रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रॉबर्ट चौधरी, आदेश कुमार, एडवोकेट बलबीर भारती, नवदीप सिंह, दीपू परछा, सुनील, दिनेश वाल्मीकि, बबली, सुशील गांधी, निर्मोही सहित काफी संख्या में भावाधस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोटरी क्लब मुरादाबाद नॉर्थ व पुणे द्वारा संयुक्त तत्वाधान में कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण शिविर रेलवे गेस्ट हाउस में लगाया गया। रोटरी क्लब मुरादाबाद नॉर्थ व पुणे डाउनटाउन के संयुक्त तत्वाधान हित में कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण शिविर रेलवे गेस्ट हाउस में लगाया गया। इस 2 दिवसीय शिविर में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा ऐसे लोगों को कृत्रिम हाथ लगाए गए जिन लोगों के हाथ कोहनी के नीचे से किसी कारणवश कट चुके हैं। साथ ही एक विशेष डॉक्टर्स की टीम द्वारा इस कृत्रिम हाथ से किस प्रकार एक व्यक्ति अपने कार्य कर सकता है आदि का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर की सबसे मुख्य बात ये रही कि शिविर में पूर्णतः निःशुल्क हर व्यक्ति को कृत्रिम हाथ लगाया जा रहा है। साथ ही दूर दराज से आए लोगों के लिए रोटरी क्लब मुरादाबाद नॉर्थ द्वारा रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। पहले दिन शिविर में 650 विकलांगों के कृत्रिम हाथ लगाए गए। शिविर में अभी तक लगभग 1000 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए। प्रोग्राम है ये विकलांगों के जिनके कोहनी से नीचे और कलाई से ऊपर हाथ कटे हुए हैं,
उन्हें हम आर्टिफिशियल हाथ लगा रहे हैं जो मैकेनाइज्ड हैं और वो अपने इनकी सहायता से कोई भी कार्य करने में सक्षम है। कितने लोगों को हाथ लगाएगा? ये हमारा उम्मीद है लगभग 600 साढ़े 600 लोगों के हाथ लगाने का है कार्यक्रम, जिसमें से आज लगभग हमने 100 लोगों के हाथ लगाए हैं। कल ये कैंप हमारा सुबह 8 बजे से शुरू होगा। कल बाकी लगभग 500-600 हाथ अभी और लगाने का हम लोग का कल का कार्यक्रम है। कहाँ से लोग आ रहे हैं आपके? हमारे यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, गया से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं जिन्हें इन कैंप की जानकारी मिली है। शिविर में रोटरी क्लब मुरादाबाद नॉर्थ के साथ साथ नॉर्दर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, इंटरैक्ट नॉर्थ DMR कॉलेज के रोड, MH डिग्री कॉलेज, NSS के छात्र छात्राओं व इनरव्हील क्लब नॉर्थ स्टार का पूर्ण सहयोग रहा। सामाजिक उपयोग का काम रोटरी क्लब ने हमारे क्लब के माध्यम से यहाँ मुरादाबाद मंडल में किया है और हम सब इन लोगों के किसी भी प्रकार का सहयोग करने के लिए हमेशा हम लोगों का सौभाग्य रहे कि हम लोग इनका इस कार्य में सहयोग करने के लिए यहाँ पे आ सकें। और मैं एक बार फिर रोटरी क्लब का धन्यवाद करूँगा कि रेलवे क्लब को, रेलवे परिवार को उन्होंने ऐसे पुण्य के कार्य में अपना साझेदार बनाने का मौका दिया। शिविर में रोटरी क्लब मुरादाबाद नॉर्थ के अध्यक्ष अमित गुप्ता, सचिव अनूप टंडन, रोटरी मंडल अध्यक्ष DK शर्मा, अशोक गुप्ता, दीपा खन्ना, डॉक्टर मीनू मल्होत्रा, पीयूष सिंघल, नीरज सिंघल, राजेश वर्मा, संजीव जैन, सुनील भंडोला, राजीव अग्रवाल, आलोक गर्ग, चंचल टंडन, उषा अग्रवाल, अंजू गुप्ता, संध्या गुप्ता, मीना अग्रवाल, सीमा खंडवाल, निधि सिंघल सभी बड़ी संख्या में अन्य रोटरी क्लब के मेंबर्स और वॉलंटियर मौजूद रहे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुरादाबाद बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र के लिए पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी को प्रत्याशी बनाया गया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुरादाबाद बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र के लिए पूर्व सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। सत्यपाल सिंह सैनी के नाम की घोषणा के बाद भाजपाइयों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि संभल के पूर्व सांसद और प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष सत्यपाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय विधान परिषद का मुरादाबाद बिजनौर क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया है। सत्यपाल सैनी संभल लोकसभा के 2014 से 2019 तक सांसद रह चुके हैं। उन्हें नोएडा का प्रभारी बनाया गया था। उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह सैनी को भाजपा ने मुरादाबाद बिजनौर विधान परिषद का उम्मीदवार घोषित किया है। जैसे ही सत्यपाल सिंह सैनी के उम्मीदवारी की घोषणा हुई, उनके समर्थकों की भीड़ उनके आवास पर जुट गई। कार्यकर्ताओं ने सत्यपाल सैनी का सिविल लाइंस में जोरदार स्वागत किया। वहीं मुरादाबाद बिजनौर MLC उम्मीदवार की घोषणा के बाद सत्यपाल सिंह सैनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी, हमारे परिश्रमी कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी, जिन्होंने संगठन को बड़ा शीर्ष हुए निचले स्तर पर विस्तार दिया और सक्रिय दिया, मार्गदर्शन किया, तो उनके नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है और भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, जो किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। ये अच्छे कार्य सरकार के, प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजना थी और जो पूज्य योगी जी ने अच्छे काम किए हैं सब समाज के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के माध्यम से हमने जो काम किए हैं वो जनता ने सराहा है। और ये सरकारें पहली बार मैं देश में देख रहा हूँ जो हाँ सरकार के साथ जनता का समर्थन, विश्वास, सहयोग और समर्थन, ये सब कुछ जनता का सरकार के साथ है। तो सरकार और जनता मिलकर इस देश और प्रदेश को चला रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के सभी प्रदेश और देश के नेताओं को धन्यवाद भी दिया है।
हिला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब संदिग्ध परिस्थिति में हुई युवक की मौत से परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। और फिर क्या कुछ हुआ, दिखाते हैं आगे खबर में। मुरादाबाद जनपद के रहने वाले एक युवक की रामपुर जनपद में सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। इस घटना के चलते पल भर में होली के त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। वहीं जब युवक का शव रामपुर से उसके घर पहुंचाया गया तो परिवार में चीख पुकार मच गई। बता दें कि मुरादाबाद जनपद के ताड़ी खाना क्षेत्र में रहने वाला मोनू अपनी ससुराल रामपुर जनपद के शाहबाद थाना क्षेत्र के गाँव सैफनी जा रहा था। बताया जा रहा है कि युवक होली का त्योहार मनाने के लिए अपनी ससुराल जा रहा था कि रास्ते में उसकी बाइक को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मुरादाबाद में जब उसके परिजनों को लगी तो परिवार में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद रामपुर में ही युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक मोनू की शादी 2 वर्ष पहले हुई थी और उसका 8 महीने का एक बच्चा भी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ताड़ी खाना मुरादाबाद। क्या घटना घटी है? हाँ, भैया ने बहू को लिए मिलने के लिए आ रहा था। कहाँ पर? ये शाहबाद रोड पे। शाहबाद में कौन सी जगह? क्या नाम है? सेफनी। अच्छा। उसके बाद मिलने आया था, हमें पता भी चला, बिन बताए घर से निकल गया वो। अच्छा। और किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। अच्छा, गाड़ी पकड़ में आ गई? हाँ, गाड़ी पकड़ में आ गई, गाड़ी वाला हमारा वही पकड़ में आ गया। अच्छा, दोनों के नाम से कोई कार्रवाई करी है आपने? हाँ, रिपोर्ट करिए, कार्रवाई करिए। फिलहाल इस हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। तेजी से बढ़ रहे सड़क हादसे चिंता का विषय है। वही एक हादसा उस वक्त हुआ जब होली खेलने अपनी ससुराल निकला युवक हादसे का शिकार हो गया। खबर मुरादाबाद के भगतपुर क्षेत्र से है, जहां के अलीगंज मार्ग पर बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की हत्या के मामले में नाराज परिजनों ने रात में डूंगरपुर चौराहे पर शव रखकर खूब हंगामा किया। दरअसल बीती एक रात पहले पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बहुरनपुर के पास दलपतपुर मार्ग पर एक युवक का शव पड़ा है, जिसके बाद थाना भगतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो डालकर शिनाख्त करने का प्रयास किया, जिसके बाद बीती सुबह मृतक की शिनाख्त ग्राम नखटपुरी खुर्द निवासी विपिन कुमार 37 वर्ष पुत्र प्रेमलाल सिंह के रूप में हुई। इसके बाद परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाकर भगतपुर पुलिस को तहरीर दी। क्या है पूरा मामला? इसमें कल की घटना थी, अज्ञात में शव एक मिला था और उसकी हम लोगों ने कोशिश की। हमारा डिजिटल वॉलंटियर्स ग्रुप है, प्रधानों का ग्रुप है, उस पर हमने पिक्चर शेयर करी तो हमें जानकारी मिल गई कि ये फला गांव का जो है विपिन है, उसकी जानकारी मिल गई। उस गांव के प्रधान ने ही हमें सूचना दी। घर वालों से हम लोगों ने संपर्क किया तो घर वालों ने हमें बताया कि विपिन को उसके घर से विशाल कश्यप नाम के का लड़का है, वो लेकर के गया था। विशाल को हम लोगों ने उठाया तो विशाल ने बताया कि वो और रिंकू पाल, इन 2 लोगों ने मिल करके उसकी हत्या की। उसमें एक अवैध संबंधों का भी मामला निकल करके आया है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। इस 12 घंटे के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा 12 घंटे भी नहीं, 6-8 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया, सही पर्दाफाश किया और जो इसमें मुलजिम है उनको अरेस्ट कर लिया। उसके बावजूद पंचायतनामा हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद बॉडी को लेकर के ला करके यहाँ पर ये लोग इन लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जो बिल्कुल अवैधानिक है और किसी भी कीमत को बर्दाश्त के बाहर है। आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। आने जाने वाले लोग, इतने हज़ारों की तादाद में लोग फंसे होते हैं, उसमें कौन बीमार है, कौन बुजुर्ग है, किसको इलाज के लिए जाना है, कौन महिला डिलीवरी के लिए जानी है, ढेर सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इसमें फंसी होती हैं। इन लोगों ने कानून हाथ में लिया है, उसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पुलिस की सारी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद और बहुत ही कम समय के अंदर 6 से 8 घंटे के अंदर दोनों मुलजिमों की अरेस्टिंग के बाद इन लोगों ने ये काम किया है जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इन लोगों के विरुद्ध भी जो है सड़क जाम करने का जो समुचित धाराएं उनमें अभियुक्त पंजीकृत करेंगे और इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस संबंध में पुलिस लगातार छानबीन कर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।